किस वायसराय का साहित्यिक जगत में ओवन मेरेडिथ का संज्ञा प्रदान की गई थी? तो वो लॉर्ड लिटन को। किस अखबार ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1778 का समर्थन किया था? पायनियर ने। 1876 में रॉयल टाइटल एक्ट महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि देने के लिए पारित किया गया था। यह एक्ट किस पुस्तक के आधार पर किया गया था? तो ये किया गया था नो लाइफ एंड मूवमेंट्स इन वैली ऑफ इंडिया के। लिटन के द्वारा पारित वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने आकाशीय वज्रपात की संज्ञा प्रदान की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नो लाइफ एंड मूवमेंट्स इन वैली ऑफ इंडिया के लेखक लॉर्ड लिटन थे। द लास्ट टेम्पेस्ट ऑफ इंडिया किसकी रचना है? लॉर्ड लिटन की। भारत के महान उद्धारक की संज्ञा किस वायसराय को किसने प्रदान की थी? तो लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा। द ड्यूटी ऑफ एज अर्थात इस युग का कर्तव्य किसकी रचना है? किसकी पुस्तक है? ये लॉर्ड रिपन की पुस्तक है। यह किसने कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं? लॉर्ड रिपन ने कहा था। किस वायसराय के शासनकाल को भारत में स्वर्ण युग का आरंभ कहा गया? भारत में स्वर्ण युग का आरंभ, तो ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल। भारत में स्थानीय सुशासन का जनक लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। कौन सा एक्ट गैंगिक एक्ट की संज्ञा से कुख्यात है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। लॉर्ड कर्जन को दूसरा औरंगजेब की उपाधि किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वाधिक रेलवे लाइन का विस्तार किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट कब पारित किया गया था? 1904 ईस्वी में। फ्रेजर आयोग 1902 ईस्वी में किससे संबंधित है? तो ये है पुलिस सुधार से संबंधित। तो ये था आज का फैक्ट्स का वीडियो। आगे फिर मिलेंगे ऐसे ही बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ जो यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए फैक्ट्स में पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थैंक यू।